दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे EL अर्न लीव बोलते हैं इसे, हिंदी में अर्जित अवकाश कहते हैं। इसके नियम क्या कुछ है, नियम कानून, आखिर कितनी कुछ संख्या में EL दिया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लगातार जब हम BPSC की बात करते हैं, BPSC के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा सवाल जो है वो पूछा जा रहा था, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं। साथ में बिहार और बिहार का यूपी से हम कंपेयर भी करेंगे कि कितना कुछ फ़ायदा वहाँ पर EL का है और बिहार में कितना कुछ फ़ायदा EL का मिलता है। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अभी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको एक जानकारी दी थी कि जब हम सैलरी की बात करते हैं तो यूपी की सैलरी कितनी कुछ ज़्यादा थी बिहार से, और अभी यहाँ पर आज आपको बिहार में क्या फ़ायदा है वो इस वीडियो से पता चलेगा और आपको असलियत जो है वो समझ में आएगी। तो जब हम EL की बात करते हैं, EL होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। EL अर्जित अवकाश, देखिए काम के बदले ये अवकाश दिया जाता है। आप काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं जब कर्मचारी हैं, आप राज्य कर्मचारी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो आप क्या कर रहे होते हो, काम करते हो। काम के बदले अवकाश जो है ये अर्जित अवकाश के रूप में जो है आपको मिलता है या दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार को लेकर के, तो जो पहला नियम लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर इस समय देख पा रहे होंगे, ये है नियोजित शिक्षकों के लिए। अभी हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश पर चलेंगे, ठीक है। तो प्रथम 2 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 डेज तक संचित। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2 साल की सेवा के उपरांत जब वो 2 साल की सेवा कर लेंगे, आप यूँ समझिए कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, परीक्षा अवधि बोलते हैं उसे, या परीक्षमान अवधि भी कह देते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए, मतलब उनको 1 साल में 11 दिन का EL मिलता है। और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 120 डेज का। मान लीजिए कि आप साल करते करते 1 साल में 11 मिला और आप 20, 22, 25 साल तक नौकरी कर लें, तो ऐसे में तो 120 डेज से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 120 डेज का तक संचित होगा। और इसका पैसा कैसे मिलेगा वो अभी हम लास्ट में बात करेंगे। मतलब आप ये मान के चलिए 120 डेज मैक्सिमम। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो हमने जानकारी ली नियोजित शिक्षकों से, उनके द्वारा ये कहा गया कि EL उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो है स्टेट के एम्प्लॉय के लिए राज्यकर्मी जो भी BPSC की नियुक्ति हुई है, TRE 1 TRE 2 की बात करें, जो आगे नियुक्तियाँ होंगी BPSC के द्वारा, TRE 3 जो भी आएगा, उन सभी के लिए प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए मैक्सिमम 300 डेज। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर पूर्ण सेवा पर 30 दिन बोला हुआ है और अधिकतम 300 दिन बोला हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं TRE 1 TRE 2 इन सभी का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो संभवतः 2 साल के बाद ही आपको EL, अभी आप देखिएगा अपने हेडमास्टर से जब आप बात करें या जो भी है, EL को लेकर के तो आपको साफ साफ मना कर देंगे कि अभी आपको EL नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको 2 साल के बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। अभी आप टेम्परेरी बेसिस पर नौकरी कर रहे हो, बाद में एक और आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी आपको मिला हुआ है जिसे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। बाद में आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको EL जो है वो मिलना शुरू होगा। लेकिन हम आपको बता दें, आप 2 साल बाद आप तीसरे साल में जैसे ही जाते हैं, मतलब नवंबर 2023 में TRE 1 आया था, 2024 अभी चल रहा है, उसके बाद 2025, नवंबर 2025 के बाद जब आप शुरू होगा आपका तीसरा साल, ऐसे में जो पहला साल और दूसरा साल यानी कि 30 और 30 ये 60 दिन की छुट्टी आपको EL वाली मिलेगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। इसे आप बाद में ही उपभोग कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका काउंट ज़रूर हो रहा है इस समय, बस मिलेगा ये आपका 2 साल के बाद। अब ये बात हो गई। उसके बाद है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में होता क्या है कि ये EL कैसे दिया जाता है। कैलेंडर ईयर में होता है छमाही, 2 छमाही किस्तों में, 1 जनवरी को 15 दिन, फिर जुलाई में आपका 15 दिन, इस तरीके से दिया जाता है। जैसे 2025 अगर आता है तो 1 जनवरी 2025 को 15 दिन आपका मिलेगा, फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 को आपका 15 दिन मिलेगा, और वो 30 दिन आपका जो है वो पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर यानी 1 साल में आपका 30 दिन आपको EL मिलेगा। पहले क्या था, 180 थी इनकी संख्या,
बाद में 300 हो गई, कब हुई वो मैंने यहाँ पर 1987 में हुई थी मेंशन किया हुआ है। हम आपको यूपी की बात बता दें, ये तो फ़ायदा हो गया जो इस समय बीपीएससी वाले हैं उनका। अभी इससे और फ़ायदा क्या होगा, उनको पैसा कितना मिलेगा, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यूपी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। सालाना ईएल केवल एक है। आप देखिए 30 ईएल एक तरफ मिल रहा है, यहाँ पर 1 ईएल है केवल। आप देखेंगे, हम आपको बता दें, अमर उजाला आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अमर उजाला ब्यूरो के द्वारा खबर दी गई 6 सितंबर 2023 को 15 ईएल की बात वहाँ पर कि भाई 15 ईएल किया जाए। और हम आपको बता दें कि कोर्ट में भी जो है इसका मामला चल रहा है, वहाँ पर यह कहा गया कि हम काम शिक्षण कार्य के अलावा भी अन्य कार्य करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन और जो दिल्ली के स्कूल हैं, शिक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं आधार लेकर के बात की गई कि वो सब जो काम करते हैं उनको मिलता है, हमें नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर चर्चा की गई और ये कहा गया कि हमें भी ईएल दिया जाए। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कि ईएल वहाँ पर अभी फ़िलहाल एक है, भी मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको यहीं से अंतर समझ में आ रहा होगा कि यूपी और बिहार में ईएल को लेकर के। ईएल के फ़ायदे की बात करें, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है, और आपको नौकरी मिल गई 2023 में। आपकी एज कितनी थी, 25। ध्यान दीजिएगा, आपको नौकरी मिल गई 2023 में। मैक्सिमम ईएल आप ले सकते हैं 300 दिन का, ये हम आपको बता चुके हैं। चूँकि आपकी रिटायरमेंट 60 में होगी तो 60 में अगर हम 25 को माइनस कर देते हैं तो लगभग 35 साल, लगभग 35 ईयर्स आप नौकरी करोगे, जॉब में रहोगे। अगर हम एक साल में 30 ईएल को काउंट करते हैं तो 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी ईएल की टोटल संख्या 1050 हो जाएगी। चूँकि आप मैक्सिमम ईएल कितना ले सकते हैं, मतलब उपभोग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम ईएल लेने की बात नहीं है, उपभोग करने की बात है। वो पैसे के रूप में आपको मिलेगा और वो है मैक्सिमम 300 डेज। तो बाकी बचे ईएल का क्या, ध्यान दीजिएगा। अब 1050 में से अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं 300 को तो हमारे पास 750 डेज। ध्यान दीजिए, आप 365 में आप साल की बात करते हो, ये आप देखोगे तो लगभग 2 गुना, लगभग 2 साल की आपको छुट्टी कहीं ना कहीं मिल रही होती है इस 35 साल की सेवा में। तो ये आपका क्या है, वो ईएल का ही एक फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं जो 300 मैक्सिमम 300 डेज की ईएल की बात की गई है उसका क्या। तो 2023 और 2058 में मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट है, यहाँ पर गौर करिएगा। अभी आपका 1500 रुपये पर डे के हिसाब से इस समय बन रहा है, उस समय मैंने 5000 जोड़ लिया, उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि आप डबल, आप लगभग दोगुने साल में कहीं ना कहीं आप जा रहे हो। 2023 फिर 2058 में जाने ही कितना वैल्यू होगा उस समय जो है ऐसे में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 5000 मान लीजिए कंसीडर भी कर लेते हैं तो 5000 पर डे अगर आपकी सैलरी होती है वहाँ पर एक दिन में, तो चूंकि मैंने कहा 300 डेज का आप ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 300 को आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लगभग 15 लाख रुपए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा। ये पैसे की बात हो गई और जो छुट्टियों की बात है वो आपके सामने है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि यूपी में 1 ईएल की बात और यहाँ पर इतने 30 ईएल की बात और फ़ायदा अब आपको कहाँ देखने को मिलेगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, कोई और सवाल है तो कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में जल्द मिलेंगे।